सो दोस्तों कुछ वीडियोज़ में मुझे रिकमेंडेशंस आई थी कि मुझे उफ परफ्यूम्स को ट्राई करना चाहिए या फिर इनके परफ्यूम्स को रिव्यू करना चाहिए। सो ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले मैंने उफ परफ्यूम की वेबसाइट से 9 परफ्यूम सैंपल्स को ऑर्डर किया था एंड टू माय ऑब्जर्वेशन दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस क्लोन परफ्यूम्स एंड इंस्पिरेशन परफ्यूम्स बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड ऐसे परफ्यूम्स हैं दोस्तों 9 परफ्यूम सैंपल्स में ऐसे परफ्यूम्स हैं जहां पर एक फेयर अमाउंट ऑफ डिस्टिंक्शन आप क्रिएट कर पाएंगे कि इनका इंस्पायर्ड वर्जन कौन सा है एंड ओरिजिनल क्रिएशन कौन सी है। यानी कि सेंट प्रोफाइल में डिफरेंस है, काफी सारे ऐसे सैंपल्स हैं, बट अराउंड 3 ऐसे परफ्यूम सैंपल्स हैं जहां पर ड्राई डाउन में मेरे को बहुत ही मुश्किल हुई है समझने में कि इनकी इंस्पिरेशन कौन सी है, इनका क्लोन वर्जन कौन सा है एंड ओरिजिनल कौन सा है। यानी कि बहुत ही ज्यादा क्लोज, ऑलमोस्ट 99% तक ऐसे 3 परफ्यूम्स हैं, अराउंड ऐसे 3 परफ्यूम सैंपल्स हैं जो कि ओरिजिनल के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाइव कंपैरिजन करूंगा उफ परफ्यूम्स के क्लोन वर्जन्स का ओरिजिनल के साथ, ताकि आपको एक एस्टिमेशन लग सके कि इनकी क्रिएशंस कितना ओरिजिनल के पास तक जाते हैं, कितनी क्लोजनेस है इनकी इंस्पिरेशंस में। सो दोस्तों स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। सो दोस्तों उस परफ्यूम से वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसकी परफ्यूम सीरीज विंटर में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, यानी कि लताफा खामरा। एंड यहाँ पर है दोस्तों मेरे पास लताफा खामरा कावा का ड्राई डाउन जो कि 30 मिनट से चल रहा है। एंड दोस्तों दूसरे हाथ में है उफ परफ्यूम्स का वर्जन लताफा खामरा कावा पे एंड इनके वर्जन का नाम है कॉफी डेट। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट दोस्तों 30 to 40 मिनट्स हो गए हैं ड्राई डाउन के, ताकि जो परफ्यूम का नोट या जो परफ्यूम की स्मेल आपको सबसे ज्यादा स्मेल करने को मिले वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ओरिजिनल के कितने पास चले जाता है इनका वर्जन। एंड नॉट टू वरी गाइस, इस चीज को मैं ऑलमोस्ट 3 बार कर चुका हूँ हर परफ्यूम में, 2 to 3 टाइम्स। एंड जहां पर मेरे को लगा कि परफ्यूम बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है वहां पर इवन मैंने 4 बार स्मेल करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि परफ्यूम्स कितना क्लोज जाता है ओरिजिनल के। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द टॉप नोट्स एंड उसके बाद परफ्यूम स्ट्रिप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ड्राई डाउन कितना क्लोज जाता है। सो टॉकिंग अबाउट लताफा खामरा कावा, जैसे दोस्तों आप इसे स्प्रे करेंगे आपको एक स्वीट एंड वार्म नोट महसूस होगा कार्डमम का शुरुआत में। एंड इसके बैकग्राउंड में दोस्तों आपको स्पाइसी जिंजर एंड सिनेमन का बहुत ही क्लोज ब्लेंड महसूस होगा। अगर आप दोस्तों विंटर परफ्यूम्स के पर्सपेक्टिव से लताफा खामरा कावा को देखें, एक बहुत ही वार्म एंड स्पाइसी परफ्यूम आपको महसूस होगी जिसकी शुरुआत से हल्का सा आपको गॉर्मन टच महसूस होगा, एक स्वीट वार्म कार्डमम का नोट एंड बैकग्राउंड में आपको स्पाइसी सिनेमन एंड जिंजर का एक क्लोज ब्लेंड महसूस होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉफी डेट परफ्यूम में देखें, इसमें भी दोस्तों आपको कार्डमम मिलेगा, हल्की सी स्पाइसीनेस मिलेगी सिनेमन एंड जिंजर के ब्लेंड की। बट अगर आप वार्मथ देखें तो कावा परफ्यूम में ज्यादा वार्मथ है, थोड़ी ज्यादा स्पाइसीनेस है। ऑन दी अदर हैंड जो कॉफी डेट परफ्यूम है उसमें थोड़ी कम वार्मथ है, थोड़ी कम स्पाइसीनेस है एंड ऑलमोस्ट एक ज्यादा स्वीट नोट मेरे को मिलता है कार्डमम का। अगर दोस्तों अपनी इमेजिनेशन से महसूस कर पाए, जो कॉफी डेट परफ्यूम है उसमें कार्डमम के साथ ऑलमोस्ट एक जेली लाइक मेरे को स्वीटनेस महसूस होती है, जेली लाइक स्वीटनेस कार्डमम की ओपनिंग एंड कम स्पाइसीनेस महसूस होती है मेरे को सिनेमन एंड जिंजर के कंपैरिजन में। अगर दोस्तों इन दोनों परफ्यूम्स का ड्राई डाउन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, स्टार्टिंग विद खामरा कावा। सो दोस्तों अगर मैं खामरा कावा के बारे में बताऊं, जब मैंने इस डीकैंट को शुरू में परचेस किया था, इसमें मेरे को जो कॉफी का नोट है वो थोड़ा माइल्ड मिलता था। बट जैसे डीकैंट ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने ये पुराना हो गया, ज्यादा ये मैच्योर हो गया, थोड़ा ज्यादा इसकी सेटल डाउन हो गई सेंट प्रोफाइल, अब मेरे को इसमें कॉफी का नोट थोड़ा ज्यादा प्रोनाउंस मिलता है, चॉकलेटी हिंट्स है, वनीला की स्वीटनेस है, हल्का सा कॉफी का नोट मिलता है एंड वनीला टाइप इसमें स्वीटनेस है। बट इवन इसके ड्राई डाउन में जो वार्मथ है एंड स्पाइसीनेस है वो काफी ज्यादा प्लेजेंट स्मेल करने को मिलती है लताफा खामरा में। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ उफ परफ्यूम्स व्हिच इज कॉल्ड एज कॉफी डेट। अगेन दोस्तों जो मैं आपको शुरुआत में जो जेली काइंड ऑफ स्वीटनेस बता रहा था वो इसमें अभी भी महसूस है। इसमें जो कॉफी का नोट है वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसमें भी वनीला काइंड ऑफ स्वीटनेस मिलेगी, चॉकलेटी टोन मिलेगी। बट इसमें दोस्तों अगेन मैं बोलूंगा वो जो जेली काइंड ऑफ नोट है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। देयर इज वनीला काइंड ऑफ स्वीटनेस, इसमें चॉकलेटी नोट है, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा सटल स्मेल करने को मिलता है एंड ये थोड़ा ज्यादा स्वीट स्मेल करने को मिलता है। अगर दोस्तों पोटेंसी की बात बताऊं, दोनों ही पोटेंट है। उफ परफ्यूम्स में आपको अगर एक चीज देखें, शुरुआत में थोड़ा एल्कोहलिक ब्लास्ट महसूस होगा परफ्यूम्स में 5 to 7 सेकंड्स, बट इनका ऑयल की क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती है एंड कंसंट्रेशन भी काफी ज्यादा इनके परफ्यूम्स में। एंड अगर दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, ऑलमोस्ट खामरा कावा मेरे को 8 से 9 घंटे अपने स्किन एंड क्लोथ से कॉम्बिनेशन पे महसूस होता है। जो कॉफी डेट है वो मेरे को ऑलमोस्ट 7 घंटे तक अपने स्किन एंड क्लोथ से कॉम्बिनेशन पे महसूस होता है। अगर इनके ड्राई डाउन की क्लोजनेस दोस्तों आपको बताना चाहूं, सो कॉफी डेट ऑलमोस्ट 80% तक क्लोज चले जाता है लताफा खामरा कावा पे। बट जो इसकी ऑलमोस्ट जेली काइंड ऑफ स्वीटनेस है वहां पर थोड़ी मार्क्स कट होते हैं, बट पोटेंट दोनों ही परफ्यूम्स मेरे को लगता है ड्राई डाउन में। सो अगर आप एक वर्जन लेना चाहते हैं लताफा खामरा कावा में जिसमें थोड़ी सी जेली लाइक स्वीटनेस है, थोड़ी वार्मथ कम है,
तो आप कॉफी डेट की तरफ जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम व्हिच इज वर्साचे डिलन ब्लू। एंड दोस्तों जो उफ परफ्यूम्स का वर्जन है वो है वेव, जो कि अगेन वर्साचे डिलन ब्लू का क्लोन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप डिजाइनर परफ्यूम्स में देखें, कुछ डिजाइनर परफ्यूम सिर्फ नाम से बिकते हैं बिकॉज दे आर लिंक टू अ सर्टेन ब्रांड, बट वहां पर डिलन ब्लू मेरे को एक्सेप्शन लगता है बिकॉज इसकी सेंट प्रोफाइल काफी ज्यादा लाइकेबल है एंड बहुत ज्यादा ऑडियंस को इसकी खुशबू पसंद आती है मेरे एक्सपीरियंस में। जैसे ही दोस्तों आप डिलन ब्लू को स्प्रे करेंगे, आपको एक फ्रेश क्लीन वाटरी खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। बहुत ही प्लेजेंट इसकी स्मेल है, बहुत ही क्लीन एंड हल्का सा एक सॉफ्ट बर्गमॉट की आपको सिट्रसीनेस मिलेगी। एंड अगर दोस्तों आप उफ परफ्यूम्स के वर्जन में देखें, इसमें दोस्तों थोड़ी ब्राइटनेस कम है। जो डिलन ब्लू आपको परफ्यूम आप स्प्रे करेंगे, थोड़ा ब्राइट फ्रेश एंड बर्गमॉट की एक ब्राइटनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी। वेयर एज जो उफ परफ्यूम्स का वर्जन है वेव, उसमें ज्यादा पेपरीनेस है, थोड़ी कम ब्राइटनेस है। यस, उसमें आपको बर्गमॉट मिलेगा, थोड़ा ज्यादा सबड्यूड वर्जन है बर्गमॉट का, बट पेपरीनेस थोड़ी ज्यादा मिलती है मेरे को वेव परफ्यूम में। अगर दोस्तों इन दोनों परफ्यूम्स के ड्राई डाउन के बारे में बताऊं, स्टार्टिंग में डिलन ब्लू। अगेन दोस्तों इस परफ्यूम में बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं है। वही दोस्तों एक क्लीन फ्रेश वाटरी नोट अभी भी इसमें बरकरार है, बट हल्की सी पेपरीनेस, हल्की सी स्पाइसीनेस इसमें प्रोमिनेंट हो जाएगी। जो अगर फॉर एग्जांपल आपको स्पाइसी परफ्यूम्स नहीं पसंद आएंगे तो शायद आपको इसमें आप इसमें ऑब्जर्व भी ना कर पाए कि इसमें स्पाइसी नोट है। इतना ज्यादा सटल स्पाइसी नोट आपको यहाँ स्मेल करने को मिलेगा। अगेन दोस्तों फ्रेश क्लीन मस्की एंड वाटरी नोट है। एंड जो इंडियन वेदर के हिसाब से, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से दिस इज अ वेरी नाइस परफ्यूम डिलन ब्लू, बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलती। टॉकिंग अबाउट वेव परफ्यूम, अब दोस्तों इसमें जो ब्राइटनेस कम है, इसमें जो बर्गमॉट का एस्पेक्ट कम है, जो शुरू में जो पेपरीनेस थी वो बेस नोट में आते आते ड्राई डाउन में आते आते थोड़ी और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। यस देयर इज मस्कीनेस, देयर इज फ्रेशनेस, बट बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है। अगर इनके क्लोजनेस के बारे में बात करूं, ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल के 75 to 78% क्लोज है, बिकॉज इसमें ब्राइटनेस थोड़ी कम है, पेपरीनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यस इट इज मस्की सिमिलर टू डिलन ब्लू, बट थोड़ी ब्राइटनेस के कारण इसकी जो सिमिलैरिटी है कम हो जाती है। अगर दोस्तों डिलन ब्लू के बारे में बात करूं, ये ऑलमोस्ट मेरे उसके 10 स्प्रे मेरे को कपड़ों पर 4 साढ़े 4 घंटे तक महसूस होते हैं, इवन 5 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस टच हो जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट वेव परफ्यूम, ये मेरे को 4 घंटे तक, 4 से साढ़े 4 घंटे महसूस होता है स्किन एंड क्लोथ के कॉम्बिनेशन पे। परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट द सेम, बट जो इनकी क्लोजनेस है वो थोड़ी अलग मेरे को मिलती है। सो डिलन ब्लू उन लोगों के लिए जिन्हें फ्रेश परफ्यूम्स पसंद है, क्लीन परफ्यूम्स पसंद है, एंड वेव उन्हें अच्छा लग सकता है जिन्हें फ्रेश क्लीन एंड ज्यादा पेपरी परफ्यूम्स पसंद है, जिसमें पेपर एंड स्पाइसेस थोड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट हो। अब दोस्तों अगले परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। एंड शायद अगर इसका ओरिजिनल नहीं तो आप में से बहुत लोगों ने इसका क्लोन वर्जन जरूर ट्राई किया होगा, इसके इंस्पिरेशन जरूर ट्राई किए होंगे, दैट इज रसासी हवस। एंड दोस्तों जो उफ परफ्यूम्स का वर्जन है रसासी हवस पे, दैट इज रॉयल परफ्यूम। अगर दोस्तों आपको रसासी हवस की ओपनिंग समझाने की कोशिश करूं, दोस्तों इसकी ओपनिंग है क्लीन फ्रेश, एकदम वाटरी नोट्स आपको शुरुआत में स्मेल करने को मिलेंगे। बर्गमॉट की माइल्ड आपको खटास, जो सिट्रसी एस्पेक्ट है वो स्मेल करने को मिलेगी, एंड हल्की सी सावरनेस, हल्की सी टार्टनेस जो ग्रीन एप्पल के नोट में होते हैं, ऐसी इसकी ओपनिंग है रसासी हवस की। शुरुआत में दोस्तों रसासी हवस में जो बबल गमी नोट है, स्वीटनेस है, वो आपको नहीं स्मेल करने को मिलेगा, ज्यादा फ्रेशनेस की तरफ लीन करता है रसासी हवस का डीएनए ओपनिंग में। अगर दोस्तों रॉयल परफ्यूम के बारे में बात करूं, इसमें भी दोस्तों आपको जो फ्रेश ओपनिंग आपको मिलेगी, आपको वाटरी नोट्स मिलेंगे, बर्गमॉट की माइल्ड आपको सिट्रसी एस्पेक्ट मिलेगा। बट दोस्तों जो रसासी हवस है उसमें आपको ऑलमोस्ट एक टार्ट ग्रीन एप्पल का नोट मिलेगा, हल्की सी सावरनेस मिलेगी ग्रीन एप्पल की। बट जो रॉयल परफ्यूम है इसमें मेरे को रेड एप्पल की स्वीटनेस महसूस होती है, जो कि सिमिलर है कहीं ना कहीं रसासी हवस आइस के। सो इनके ओपनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यस देयर इज फ्रेशनेस इन बोथ द परफ्यूम्स, बट जो रसासी हवस है वो थोड़ा ज्यादा फ्रेश है, एंड जो रॉयल परफ्यूम है वो रसासी हवस आइस के थोड़ा ज्यादा नजदीक चला जाता है, बिकॉज इसमें थोड़ी फ्रेशनेस के साथ स्वीटनेस मिलती है रेड एप्पल के नोट के कारण। सो टॉकिंग अबाउट द ड्राई डाउन ऑफ दीज टू परफ्यूम्स एंड स्टार्टिंग विद रसासी हवस। अगेन दोस्तों इसमें वो फ्रेशनेस अभी भी बरकरार है इसके ड्राई डाउन में। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं इसके ड्राई डाउन में। बहुत ही प्रोमिनेंट स्मेल है, फ्रेशनेस है, हल्का सा बर्गमॉट है, बहुत ही माइल्ड। एंड दोस्तों इस जो सबसे ज्यादा फेमस इसमें जो नोट आता है, जो ट्रांजिशन आता है, जो कि बबलगम इफेक्ट, वो भी इसमें प्रेजेंट है बहुत ही प्रोमिनेंटली, बट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ज्यादा थिक इसमें बबलगमी नोट नहीं है। यस देयर इज बबलगमी नोट, हल्की सी फ्रेशनेस है, मस्कीनेस है, वुडीनेस है, एंड बहुत ही प्यारा इसकी सेंट प्रोफाइल है। तभी आई थिंक मोस्ट ऑफ यू लव दिस पर्टिकुलर सेंट प्रोफाइल। नाउ टॉकिंग अबाउट रॉयल परफ्यूम, जो कि इनका वर्जन है रसासी हवस पे। अगेन गाइस जो इसमें जो मस्कीनेस है, वुडीनेस है, वो है, हल्की सी फ्रेशनेस भी है बैकग्राउंड में, बट इन कंपैरिजन टू रसासी हवस ये ज्यादा स्वीट है। इसमें जो एप्पल का नोट है, इसमें जो बबलगमी नोट है, वो मेरे को ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है हवस के कंपैरिजन में। एंड ये दोस्तों ज्यादा लीन करता है रसासी हवस आइस के डीएनए की तरफ। अगर इन दोनों परफ्यूम्स में क्लोजनेस की बात करूं, सो ऑलमोस्ट 90% क्लोज है हवस के। एंड अगर रसासी हवस आइस के बारे में बात करूं, सो इनका रॉयल परफ्यूम 95 to 98% तक क्लोज आता है रसासी हवस आइस के डीएनए पे।
अगर दोस्तों एक बैलेंस्ड, फ्रेश एंड बबल गमी परफ्यूम की तलाश में एक मस्की वुडी परफ्यूम आपको पसंद है तो वर्साचे बहुत आराम से ले सकते हैं, बहुत ही यूथफुल डीएनए है। वेयर अगर थोड़ा और स्वीट वर्जन, अगर एक ज्यादा और बबल गमी नोट, जिसमें बबल गमी नोट ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो, वर्साचे आइस की तरफ ज्यादा लेन करे तो आप रॉयल परफ्यूम पिक कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरे को कपड़ों पे 6-7 घंटे तक महसूस होता है एंड जो रॉयल परफ्यूम है वो मेरे को ऑलमोस्ट 6 घंटे तक इसकी क्लोजर परफॉर्मेंस महसूस होती है। इसकी जो क्लोजनेस है वो काफी ज्यादा है रॉयल परफ्यूम की, बट वर्साचे आइस की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन करता है। सो दोस्तों अब अगले परफ्यूम के बारे में बात करते हैं एंड ये वाला डीएनए भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है, विच इज द डीएनए बल्गेरी टाइगर। एंड बल्गेरी टाइगर का सबसे बेस्ट क्लोन जो सबसे ज्यादा बिकता भी है एंड सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है, दैट इज तुराती ब्लू। सो तुराती ब्लू को मैं कंपैरिजन करूंगा टायरेंट परफ्यूम से, जो कि उफ परफ्यूम्स का वर्जन है तुराती ब्लू के डीएनए पर। सो जो सबसे बेस्ट क्लोन है तुराती ब्लू का, उसका कंपैरिजन करूंगा उफ परफ्यूम्स का इंस्पिरेशन बल्गेरी टाइगर के डीएनए पे। अगर दोस्तों तुराती ब्लू के ओपनिंग के बारे में बताना चाहूं, स्वीट, फ्रेश, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग सिट्रस का इस्तेमाल मिलता है तुराती ब्लू की ओपनिंग में, जो कि बहुत ही प्लेजेंट स्मेल करने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको सिट्रसी परफ्यूम्स पसंद आते हैं बट जो थोड़ा हार्ड सिट्रसी नोट्स है वो आपको बॉदर करते हैं तो आप तुराती ब्लू की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही प्लेजेंट स्मेलिंग नोट है यहाँ पे सिट्रसिस का, जिसमें आपको शुरुआत से स्वीटनेस स्मेल करने को मिलेगी। अगर दोस्तों मैं टायरेंट परफ्यूम के बारे में बात करूं, अगेन दोस्तों इसमें थोड़ी ब्राइटनेस कम है, स्वीटनेस कम मिलती है, थोड़ी सॉवरनेस मेरे को ज्यादा मिलती है टायरेंट परफ्यूम की ओपनिंग में। बर्गमोट ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो ग्रे फ्रूट के बिटर स्वीट सेंट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है एंड हल्की सी स्पाइसीनेस मिलती है शुरुआत में। सो दोस्तों एक ज्यादा स्पार्कलिंग, स्वीट एंड ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सिट्रसेस की ओपनिंग मिलती है तुराती ब्लू में, बट थोड़ा ज्यादा कम ब्राइट एंड ज्यादा सावर मिलती है मेरे को ओपनिंग टायरेंट परफ्यूम में। अब दोस्तों इन दोनों परफ्यूम्स के ड्राई डाउन के बारे में बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग में तुराती ब्लू। अगेन दोस्तों इसमें सिट्रसीनेस है बट इसमें जो स्वीटनेस है ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। देयर इज मस्कीनेस, वुडीनेस, स्वीटनेस इसमें थोड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है, नॉट ओवरली स्वीट, बहुत ही सटल स्वीटनेस यहाँ पे महसूस होती है, बट सिट्रसीनेस भी है, स्वीटनेस भी है, मस्कीनेस भी है। देयर इज वुडीनेस टू इट, बहुत ही ज्यादा सटल ब्लेंड है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी मेरे को महसूस होती है तुराती ब्लू के डीएनए में। नाउ टॉकिंग अबाउट टायरेंट परफ्यूम, इसमें दोस्तों जो जिंजर की स्पाइसीनेस है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। देयर इज मस्कीनेस, इसमें वुडीनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी, बट जो स्पाइसीनेस है जिंजर की वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। बट देयर इज जो क्लोजनेस है इन दोनों परफ्यूम्स में वो काफी ज्यादा मेरे को सिमिलर मिलती है। बस जो डिफरेंस है इन दोनों परफ्यूम्स में, इसमें सिट्रसीज है, मस्कीनेस है, वुडीनेस है, बट ये ज्यादा स्वीट है। इसमें भी दोस्तों सिट्रसी एस्पेक्ट है, वुडीनेस है, मस्कीनेस है, बट थोड़ा ज्यादा स्पाइसी है। इसमें स्वीटनेस मेरे को नहीं स्मेल करने को मिलती। अगर इन दोनों परफ्यूम्स की क्लोजनेस के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 85 to 88% क्लोज है यहाँ पर। जो मार्क्स कट की है वो है इसमें स्पाइसीनेस थोड़ी ज्यादा है टायरेंट परफ्यूम में एंड स्वीटनेस थोड़ी कम महसूस होती है तुराती ब्लू के कंपैरिजन में। ये दोस्तों मेरे को समर्स में तुराती ब्लू ऑलमोस्ट 7-8 घंटे तक, इवन 9 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस स्ट्रेच हो जाती है स्किन एंड क्लोज के कॉम्बिनेशन पे, वेयरएज टायरेंट परफ्यूम मेरे को ऑलमोस्ट 5 घंटे तक स्किन एंड क्लोज के कॉम्बिनेशन में महसूस हुआ। अगर दोस्तों आप एक अच्छी क्वालिटी के सिट्रसिस की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें स्वीटनेस ही प्रोमिनेंट हो, तब तुराती ब्लू की तरफ जा सकते हैं। एंड दोस्तों टायरेंट परफ्यूम का प्राइस ऑलमोस्ट थ्योरम के आसपास रेंज करता है। सो अगर मैं टायरेंट परफ्यूम एंड थ्योरम की तरफ जाना चाहूँ तो मैं शायद थ्योरम को पिक करूंगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम। एंड दोस्तों जिन्हें गवर्नमेंट परफ्यूम्स पसंद आते हैं उन्हें परफ्यूम्स से माली ऑल्टेयर का डीएनए काफी अच्छा लगता है एंड जो ऑल्टेयर का बेस्ट क्लोन माना जाता है मार्केट में, यानी कि लिक्विड ब्रून। सो आई विल बी कंपेयरिंग लिक्विड ब्रून विद बर्बन वनीला, जो कि अगेन उफ परफ्यूम्स का टेक है ऑल्टेयर के डीएनए पे। एंड दोस्तों ये दोनों परफ्यूम्स को शायद मैंने सबसे ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश की है, बिकॉज परफ्यूम स्ट्रिप पर एंड स्किन पर, इवन क्लोथ्स पर, ये दोनों परफ्यूम्स इतने ज्यादा क्लोज चले जाते हैं कि मेरे को बहुत बार ये कंफ्यूजन हुई जानने में कि मैंने किस परफ्यूम पर, किस हैंड पर मैंने बर्बन वनीला को स्प्रे किया है एंड कहां पर मैंने लिक्विड ब्रून को स्प्रे किया है। सो दोस्तों जैसे आप लिक्विड ब्रून को स्प्रे करेंगे आपको शुरुआत में स्वीट कार्डेमम का नोट स्मेल करने को मिलेगा, जो कि एक एडिबल स्मेलिंग कार्डेमम का नोट लिखता है, गवर्नमेंट कार्डेमम का नोट मिलता है एंड इसके बैकग्राउंड में आपको स्पाइसी सिनेमन का नोट स्मेल करने को मिलेगा। बट जो प्लेजेंट स्वीट कार्डेमम का नोट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है एंड थिक स्मेल करने को मिलता है। एट द सेम टाइम अगर आप बर्बन वनीला को स्प्रे करेंगे वहां पर भी दोस्तों आपको स्वीट कार्डेमम का नोट मिलेगा, हल्के सा स्पाइसी सिनेमन मिलेगा। बट अगर दोस्तों आपके पास लिक्विड ब्रून है, आप दोनों परफ्यूम्स की ओपनिंग को स्मेल करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि लिक्विड ब्रून की ओपनिंग कैसी है। बट दोस्तों मैजिक स्टार्ट होगा इनके ड्राई डाउन में। एंड नाउ लेट्स एक्सपीरियंस द ड्राई डाउन ऑफ बोथ दीस टू परफ्यूम्स। इस परफ्यूम स्ट्रिप पर लिक्विड ब्रून को मैंने स्प्रे किया था एंड इस परफ्यूम स्ट्रिप पर बर्बन वनीला को। स्टार्टिंग लिक्विड ब्रून फर्स्ट। अगेन दोस्तों वो कार्डेमम का नोट प्रोमिनेंट है, गवर्नमेंट इफेक्ट थोड़ा और ज्यादा एम्ड अप हो चुका है, चॉकलेटी नोट है। दोस्तों इसमें आपको कैरमलाइज्ड शुगर, जिसे बर्न्ड शुगर भी कहते हैं, उसका नोट भी स्मेल करने को मिलेगा, जो कि अगेन काफी ज्यादा प्लेजेंट स्मेल करने को मिलता है लिक्विड ब्रून में। नाउ टॉकिंग अबाउट बर्बन वनीला परफ्यूम।
अगर दोस्तों किसी ने ऑल्टेयर के डीएनए को एक्सपीरियंस किया हो या फिर लिक्विड ब्रून को बहुत ज्यादा वेयर किया हो, शायद वो यहाँ पर डिफरेंस को एस्टैब्लिश कर पाए, बट टू मी बोथ दीज परफ्यूम्स आर 99% सिमिलर, एग्जैक्टली ही सेम स्मेल करते हैं, बट हमेशा थोड़ा स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट रखते हैं। सो दीज परफ्यूम्स आर 99% सिमिलर इन द ड्राई डाउन। वही बर्बन वनीला की इसमें दोनों में थिकनेस मिलेगी, कार्डम की इसमें हल्का सा गॉर्मोंड इफेक्ट मिलेगा, कैरामलाइज शुगर का नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा। एंड दोस्तों मैंने बर्बन वनीला के नोट को काफी ज्यादा बार मेंशन किया है। अगर वनीला की खुशबू आपको समझाना चाहूँ, जैसे वनीला एसेंस से आपको खुशबू आती है, स्वीट केक जैसी बेकरी जैसी खुशबू, ऐसा होता है वनीला का नोट, इसमें ज्यादा स्वीटनेस एम्ड अप होती है। वेयरएज जो बर्बन वनीला का नोट होता है ज्यादा रिच होता है, ज्यादा डेंस स्मेल करने को मिलेगा, स्वीटनेस थोड़ी कंट्रोल आपको मिलेगी बर्बन वनीला के नोट में, एंड हल्की सी बूजीनेस भी आपको उस नोट में स्मेल करने को मिलेगी। अगर दोस्तों फिर से इन परफ्यूम्स के बारे में बात करना चाहूँ, ड्राई डाउन बहुत ज्यादा सिमिलर है। लिक्विड ब्रून मेरे को ऑलमोस्ट 10-11 घंटे तक स्किन एंड क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिलता है, वेयरएज उफ परफ्यूम्स का वर्जन मेरे को ऑलमोस्ट 7-7.5 घंटे तक स्किन एंड क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिलता है। एंड टू मी ये ज्यादा प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन पे ये वाला परफ्यूम काफी आगे निकलता है। एंड और भी दोस्तों परफ्यूम्स हैं जो उफ परफ्यूम्स के क्लोज चले जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लोन्स दैट उफ परफ्यूम्स हैव क्रिएटेड। सो दोस्तों अगले परफ्यूम डीएनए के बारे में बात करते हैं, जो है जेपीजी अल्ट्रामेल। अल्ट्रामेल का दोस्तों जो बेस्ट क्लोन माना जाता है वो है 9pm। इस परफ्यूम स्टिक पर मैंने 9pm को स्प्रे किया था। एंड जो अल्ट्रामेल का टेक है उफ परफ्यूम्स का वो है अल्टीमेट। इस परफ्यूम स्टिक पर मैंने अल्टीमेट परफ्यूम को स्प्रे किया था। अगर दोस्तों 9pm की ओपनिंग आपको समझाना चाहूँ, एक स्वीट शुगरी एक एप्पल जैसी ओपनिंग मिलती है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट स्वीटनेस नहीं है। यस, आपको रेड एप्पल की खुशबू आपको स्मेल करने को मिलेगी, बहुत ही प्रेजेंट एक बबल गमी ओपनिंग आपको स्मेल करने को मिलेगी 9pm में। वेयरएज दोस्तों इसमें भी स्वीटनेस है अल्टीमेट परफ्यूम में, इसमें भी बबल गमी एस्पेक्ट है, रेड एप्पल की खुशबू है, बट इसमें हल्की सी जो बर्गमोट की सॉफ्ट सिट्रसी एस्पेक्ट है वो प्रोमिनेंट मिलती है। सो ये सिट्रसी स्वीट ओपनिंग है, वेयरएज मेरे को 9pm की ओपनिंग ज्यादा स्वीट स्मेल करने को मिलती है। अब दोस्तों इन दोनों परफ्यूम्स के ड्राई डाउन को अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, दोस्तों जो 9pm का ड्राई डाउन है, पाउडरी स्पाइसी टोंका बिन की स्वीटनेस, अगेन दोस्तों इसमें बबल गमी एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है, बट इसमें पाउडरी एंड स्पाइसीनेस और ज्यादा एम्ड अप हो चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट परफ्यूम, बहुत ज्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट 95 to 97%। एंड दोस्तों बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि 95% 85%, बहुत ही सिमिलर स्मेल कर रहा है परफ्यूम स्टिक पर। एंड इसे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार इसे मैं टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सिमिलर। अगर दोस्तों कुछ डिफरेंस मैं इसमें एस्टैब्लिश कर पाऊँ, जो 9pm है वो ज्यादा पाउडरी है, ज्यादा स्पाइसी है, बबलगमी एस्पेक्ट है, बट दोस्तों जो अल्टीमेट परफ्यूम है ये थोड़ा ज्यादा इसमें बबलगमी एस्पेक्ट एंड पाउडरी कम है। जस्ट पाउडरी एस्पेक्ट एंड बबलगमी एस्पेक्ट में डिफरेंस है। दिस इज मोर बबलगमी एंड लेस पाउडरी, एंड दिस इज मोर पाउडरी एंड लेस बबलगमी। ऑलमोस्ट 95 to 97% सिमिलर हो जाते हैं ड्राई डाउन में। ओपनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बर्गमोट के नोट के कारण। अगर दोस्तों 9pm की परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहूँ, बहुत ईजिली मेरे को 7-7.5 घंटे स्किन एंड क्लोथ के कॉम्बिनेशन पे ये स्मेल करने को मिलता है। वेयरएज अगर अल्टीमेट परफ्यूम बताऊँ, 6-6.5 घंटे तक स्किन एंड क्लोथ के कॉम्बिनेशन पे मेरे को स्मेल करने को मिलता है। अगेन दोस्तों ये डीएनए भी बहुत क्लोज चले गया है। एंड अगर आप दोस्तों ट्राई करना चाहते हैं, यू कैन ट्राई विद 2 ml सैंपल। एंड अगर आपके पास 9pm दोस्तों ओरिजिनल है, तो शायद आप इसको एक्सपीरियंस कर पाए कि इनका ड्राई डाउन बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है। सो अगेन एक बहुत अच्छा क्लोन है अल्टीमेट अल्ट्रामेल के डीएनए का या फिर 9pm के डीएनए का। सो दोस्तों यहाँ पर था लाइव कंपैरिजन, जहां पर मैंने 6 परफ्यूम्स को कंपेयर करने की कोशिश करी ओरिजिनल से, एंड कुछ जगह मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश करी बेस्ट क्लोन के साथ। सो यहाँ पर थे 6 लाइव कंपैरिजन। एंड दोस्तों बाकी 3 परफ्यूम्स को मैं इंडिविजुअल रिव्यू करूंगा, बट दोस्तों ये 3 परफ्यूम्स मैंने बहुत सोच समझ के मंगवाए हैं। फर्स्ट दोस्तों परफ्यूम है माइंड्स आई, जो कि लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन है, एंड इनका मेंस सेक्शन का सबसे बेस्ट सेलर परफ्यूम है। सेकंड है दोस्तों फीमेल सेक्शन का सबसे बेस्ट सेलर, जो कि फ्री स्पिरिट, जो कि वाइसेल लिब्रे का क्लोन। थर्ड दोस्तों अगर आप कोई भी वीडियो में देखें बेस्ट पार्टी डेट नाइट परफ्यूम, तो वहां पर डीएनजी दे 1 के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो थर्ड परफ्यूम जो मैं इंडिविजुअल रिव्यू करूंगा वो है मैग्नेटिक परफ्यूम। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ माइंड्स आई, जो कि है उफ परफ्यूम्स का मेंस सेक्शन का बेस्ट सेलर। एंड गाइस यहाँ पर है माइंड्स आई परफ्यूम का ड्राई डाउन। बट दोस्तों अगर मैं इसके नोट स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किए बिना इसकी खुशबू आपको एक्सपीरियंस कराना चाहूँ, जैसे दोस्तों लेमन टी की खुशबू होती है या फिर ब्लैक टी की खुशबू होती है, एग्जैक्टली दोस्तों 100% ये वैसा स्मेल करता है। पानी में ब्लैक टी एंड लेमन, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम स्मेल्स। जैसे दोस्तों इस परफ्यूम को आप स्प्रे करेंगे परफ्यूम स्टिक पर या स्किन पर, आपको इसमें बर्गमोट एंड लेमन की बर्गमोट एंड ब्लैक टी की खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। अगेन दोस्तों इसके ड्राई डाउन की तरफ जाते जाते इसमें जिंजर की स्पाइसीनेस थोड़ी एम्ड अप हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इसका ड्राई डाउन चल रहा है, इसमें दोस्तों सोपीनेस थोड़ी एम्ड अप हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। बट अगेन दोस्तों जिंजर की स्पाइसीनेस है, इसमें एक हल्की हल्की ग्रीन फ्रेशनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी, हल्का सा हर्बल टोन है। जो ब्लैक टी का नोट है, जो लेमन टी का नोट है, वो इसके बेस नोट्स तक काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है।
अगर दोस्तों मैं लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन्स के बारे में बताना चाहूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उनके क्लोन्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक मिडल ईस्टर्न क्लोन था, मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी उसके डीकैन को ढूंढने के लिए, बट मेरे को नहीं मिल पाया। सो आई थॉट मेरे को इस पे इंडिविजुअल रिव्यू करना चाहिए। अगर दोस्तों सिंपली बताना चाहूँ, लेमन टी प्लस हल्का सा सोपी नोट, हल्का सा ग्रीन हर्बल नोट, ऐसा दोस्तों स्मेल करता है। एंड समर में ऐसा परफ्यूम शायद बहुत अच्छा लगे काफ़ी लोगों को। इसकी दोस्तों प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं मिली, मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 वेरिंग देने की कोशिश की है, बट ऑलमोस्ट मेरे को 5 से 6 घंटे स्किन एंड क्लोथ से कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिला माइंड्स आई परफ्यूम। सो इंडिविजुअल परफ्यूम के बेसिस पे एंड समर परफ्यूम के बेसिस पे माइंड्स आई परफ्यूम मेरे को एक अच्छा पिक लगा। एंड नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम व्हिच इज द बेस्ट सेलर इन द फीमेल सेक्शन। दिस इज फ्री स्पिरिट एंड दोस्तों ये है वाइस लिब्रे का क्लोन। जैसे दोस्तों इस परफ्यूम को आप स्प्रे करेंगे, आपको एक सॉफ्ट बर्गमोट की सिट्रसी एस्पेक्ट स्मेल करने को मिलेगी एंड एक माइल्ड फ्रूटी टैंगीनेस मिलेगी ब्लैक करंट के नोट के कारण। सो टैंगी एंड सिट्रसी इसकी ओपनिंग आपको स्मेल करने को मिलेगी। जैसे दोस्तों इसे 3 से 4 मिनट आप सेटल डाउन होने देंगे, इसमें आपको लेवेंडर की खुशबू थोड़ी प्रोमिनेंट होते दिखेगी। जैसे दोस्तों बार्बर शॉप टाइप परफ्यूम्स या फिर फूजो परफ्यूम्स में लेवेंडर का एक शार्प स्पाइसी नोट होता है, वैसा लेवेंडर का नोट नहीं है। एक बहुत ही सॉफ्ट डोज है इसमें लेवेंडर की, जो कि फेमिनिन साइड पे लीन करता है। एंड नाउ लेट्स एक्सपीरियंस द ड्राई डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। दोस्तों इसमें पाउडरनेस सैम्ड अप हो चुकी है, इसमें बंच ऑफ व्हाइट फ्लोरल्स में एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। एक बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस है इसमें वनीला की। एंड दोस्तों बहुत ही हैवी डोज इसमें जैस्मिन की यूज की गई है। मेरे पास दोस्तों टाइटन सिलेस्ट परफ्यूम है दोस्तों, अगेन वो एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, उसमें भी जैसा जैस्मिन का नोट मिलता है वैसा दोस्तों इसमें जैस्मिन की एक हैवी डोज मेरे को स्मेल करने को मिल रही है। अगर दोस्तों ये परफ्यूम को मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहूँ, जैसा पैराशूट का जैस्मिन ऑयल आता है, अगर उसमें स्टिकीनेस एंड ऑयलीनेस को रिमूव करके सिर्फ जैस्मिन के नोट को एक्सपीरियंस कर पाए, एग्जैक्टली दोस्तों ये परफ्यूम ऐसा स्मेल करता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें एग्जैक्टली वो पैराशूट ऑयल की खुशबू लगती है, बस उसमें स्टिकीनेस एंड ऑयलीनेस को रिमूव करके सिर्फ फ्रेग्रेंस को एक्सट्रैक्ट करके उसको इमेजिन कर पाए, ऐसी इसमें खुशबू है। इसमें पाउडरीनेस है, हल्की सी स्वीटनेस है, बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस है, बट जैस्मिन डोमिनेंट परफ्यूम है, फ्री स्पिरिट परफ्यूम। हवा में दोस्तों परफ्यूम काफी अच्छा लगता है। 8 से 9 स्प्रे आपको ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस महसूस होगी। ओवरऑल मैं इसकी प्रोजेक्शन को नहीं जज कर पाया, बट लास्टिंग इसकी ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे है। हवा में दोस्तों परफ्यूम अच्छा लगेगा। एंड मैंने दोस्तों वाइस लिब्रे के किसी भी परफ्यूम को वाइस लिब्रे को मैंने स्मेल नहीं किया, उसके क्लोन्स को स्मेल नहीं किया, बट एज एन इंडिविजुअल परफ्यूम अगर एक फीमेल इसे वेयर कर रही है तो आई थिंक इट विल स्मेल वेरी अट्रैक्टिव। अब दोस्तों लास्ट परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज मैग्नेटिक एंड ये DNG द वन का क्लोन। एंड बहुत सारी लिस्टिंग्स अगर परफ्यूम की देखें दोस्तों, डेट नाइट, पार्टी क्लबिंग, इन परफ्यूम्स की लिस्टिंग में DNG द वन का DNA या फिर DNG वन परफ्यूम हमेशा एस करता है। यहाँ पर दोस्तों इसका ड्राई डाउन चल रहा है। इसकी ओपनिंग अगर आप देखें, फ्रेश एंड स्पाइसी ओपनिंग है। बेजल जैसे तुलसी की आपको स्पाइसीनेस मिलती है, वैसे इसमें बेजल का नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा। वेट टाइम हल्का सा कार्डमम की इसमें स्पाइसीनेस प्रोमिनेंट हो जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट द ड्राई डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम, एम्बरी स्पाइसी हल्की सी स्वीटनेस आपको मिलेगी। एंड दोस्तों इसमें टबैको का एक बहुत ही सॉफ्ट नोट है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज्यादा हर्बेशियस नहीं है, या फिर एक वेट टबैको का नोट नहीं है, हल्का सा ड्राई टबैको का नोट है। एंड शायद आपको हर्बेशियस एंड हर्बल टबैको का नोट नहीं पसंद आता, तब भी आपको टबैको का नोट यहाँ पर बॉदर नहीं करेगा। सारे परफ्यूम्स में दोस्तों एक ऐसा परफ्यूम था जिससे मेरे को थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि अच्छा स्मेल करने को मिलेगा, बट बिकॉज दिस इज मोर स्पाइसी, थोड़ा ज्यादा एम्बरी है, मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी सेंट प्रोफाइल नहीं लगी। 10 में से इसे रेटिंग देना चाहूँ, ऑलमोस्ट 5.5 to 6 देना चाहूंगा। दिस इज एन ओके सेंट प्रोफाइल। मैंने दोस्तों कभी भी ओरिजिनल स्मेल नहीं किया, उसके क्लोन्स को स्मेल नहीं किया, बट स्टैंड अलोन परफ्यूम के बेसिस पर मैं ऑलमोस्ट इसे 5.5 रेटिंग देना चाहूंगा। ऑलमोस्ट दोस्तों 8 से 10 स्प्रे इसके मेरे को 4.5 घंटे इसकी परफॉर्मेंस मिली ऑन स्किन एंड क्लोथ्स। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू इन परफ्यूम्स, जो कि उफ परफ्यूम्स की तरफ से आते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष यानी कि क्रक्स बताना चाहूँ, कंक्लूजन बताना चाहूँ, स्टेटिंग सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव पॉइंट्स, एंड स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट। जो ऑयल की क्वालिटी है दोस्तों वो मेरे को अच्छी लगी। देयर आर ट्रांजिशन इन द परफ्यूम्स, स्टार्टिंग अलग है, ड्राई डाउन अलग स्मेल करने को मिलता है। एंड ऑलमोस्ट 50 to 70% परफ्यूम्स में क्लोजनेस ओरिजिनल परफ्यूम्स के काफी ज्यादा नजदीक चले जाती है। सो क्वालिटी, ट्रांजिशंस एंड क्लोजनेस के मामले में इन्हें थम्स अप देना चाहूंगा। एंड दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट अगर सेट करना चाहूँ, एक पॉइंट पे जहां मैंने कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक देना चाहूँ, दोस्तों इन परफ्यूम्स में अल्कोहलिक ब्लास्ट आपको स्मेल करने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 70% परफ्यूम्स में अल्कोहलिक ब्लास्ट है। सो आपको 8 से 10 सेकंड देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इसकी सेंट प्रोफाइल एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। सो दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है काफी परफ्यूम्स का वो थोड़ा अनप्लेजेंट बन जाता है। सो अगर दोस्तों यहाँ पे फीडबैक देना चाहूँ, अगर इनकी ओपनिंग थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो जाए, तो अल्कोहलिक ब्लास्ट को थोड़ा और ज्यादा सबड्यू कर दिया जाए, तो इन परफ्यूम्स में कमी निकालनी काफी मुश्किल होगी। सो गाइस दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे, एंड दोस्तों आई विल ऑलवेज
एडवाइज यू, कभी भी बड़ी बॉटल से शुरुआत मत करो एक परफ्यूम्स की। 100 ml बॉटल, 15 ml और इवन 15 ml बॉटल आपको अवॉइड करके ऑलवेज गो विद द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ताकि एक बड़ी बॉटल की क्वांटिटी हम पे एक बर्डन की तरह क्रिएट ना हो। दोस्तों इवन फ्रेग्रेंस रिव्यूज को टच करने से पहले ऑलवेज टच योर नोज एंड ऑलवेज दोस्तों प्रायोरिटाइज करो सैम्पलिंग को। दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड इनकेस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो पे एक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।